तो बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की जीत हुई है। कालका सीट से शक्ति रानी शर्मा की जीत हुई है। 10,201 वोटों से जीती है बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा। प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने हासिल की है जीत। तो बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की हुई है जीत। कांग्रेस प्रत्याशी को हराया है 10,201 वोटों से। हरियाणा के कालका में बीजेपी की जीत हुई है। कालका की यह सीट बीजेपी के हिस्से में आई है, जो कि उम्मीदवार बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा इस चुनाव मैदान में खड़ी थी, तो वो जीत चुकी है। 10,201 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार को हराया है। तो कालका सीट से जीती है बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा। तो कालका सीट से शक्ति रानी शर्मा जीती हैं। हरियाणा से बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की है बड़ी जीत हुई है। 10,201 वोटों से वह जीती हैं। बता दें कि कड़ा मुकाबला था इस सीट से। काफी हॉट सीट है, जो कि हरियाणा की कालका सीट मानी जाती है। तो कालका सीट से शक्ति रानी शर्मा जीत चुकी हैं, जो कि ऐलान हो चुका है। सुबह से जो रुझान सामने आ रहे थे उसमें वह थोड़ा पीछे चल रही थी, लेकिन उसके बाद अपनी जीत को बरकरार रखते हुए कालका सीट से शक्ति रानी शर्मा जीत चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा, जो कि बीजेपी की तरफ से काफी चुनाव प्रचार किया गया था इस सीट से। सो लोगों से समर्थन मांगा गया था, वोट की अपील की गई थी, कई सारे वादे भी किए गए थे। तो बीजेपी प्रत्याशी पर लोगों ने विश्वास जताया और शक्ति रानी शर्मा जीत चुकी हैं। देखते हैं, हम देख रहे थे, मुद्दे उठाए थे एचएमटी के, रोजगार को लेकर के, नशा दूर करना, ये तमाम बातें, कारोबार, नशा कारोबार बंद करना, और यहाँ तमाम लोगों ने साथ दिया। बड़ी जीत। देखिए, ऐसा है कि हरियाणा की जनता और देश की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, और उनके मुद्दों की बात जो करोगे आप जब उनसे जुड़े हुए सरोकार की बात करोगे तो उनके ऊपर लोग अपने मंशा दिखाते हैं। लोग इधर उधर की बातों पे नहीं करते जो कांग्रेस पार्टी करती है, क्षेत्रवाद की राजनीति, जातिवाद राजनीति, पर्ची खर्ची की राजनीति। हरियाणा की जनता ने एक बार स्पष्ट कर दी है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस मॉडल में पूरी आस्था है और डेवलपमेंट के मॉडल पर आस्था है, और श्री नैब सिंह सैनी जी और नरेंद्र मोदी जी के अंदर आस्था है। तो ये बात तो तय है कि आने वाले 5 साल के अंदर हरियाणा एक विकसित प्रदेश के तौर पर, हरियाणा पूरे देश के अंदर काबिज होगा पहले नंबर पर, और कालका हल्का भी एक विकसित विधानसभा के तौर पे काबिज होगा। ये क्षेत्र आपके लिए नया नहीं है, जो गोद भी आपने इस लोकसभा को लिया है, पहले भी यहाँ के मुद्दे उठाए हैं। तो आपने जो मैनिफेस्टो तो रखा, ये भी देखा गया 4 अलग अलग मैनिफेस्टो, लेकिन अब प्राथमिकताओं के तौर पे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में अगर बात करें तो कांग्रेस के विधायक था, नाराजगी थी उनके प्रति, अब क्या प्राथमिकता रहेंगी इस क्षेत्र को? विकास रहेगी प्राथमिकता, रोजगार रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी, सड़कें, पानी, जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, इनके साथ साथ जो भी चीज़ें हमने अपने मैनिफेस्टो में की हैं कमिट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और बाकी पार्टियों में एक फ़र्क है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा है वो करेंगे। ये मोदी जी की गारंटी है, नैब सिंह सैनी जी की गारंटी है, जो कहा है वो करेंगे। कालका के साथ एक हम हरियाणा की भी बात करना चाहेंगे। एग्जिट पोल से कई हटके बहुमत की तरफ बीजेपी, एक बड़ी जीत बीजेपी को हरियाणा में मिल रही है, तीसरी बार अगर बात करें तो। देखिए, एग्जिट पोल्स का तो एग्जिट हो गया है, तो अब उसकी बात आप रहने दीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि अब एग्जिट पोल की बात नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, आपके सामने है, तथागत यथास्थिति आपके सामने है, परिणाम आ चुके हैं, और हरियाणा की जनता ने अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है, श्री नरेंद्र मोदी जी में व्यक्त की है, श्री नैब सिंह सैनी जी में व्यक्त की है, और कालका की जनता ने श्री शक्ति रानी शर्मा जी में।